सो लेट्स स्टार्ट द मार्केट जर्नल फॉर 19 जून। पहले हम देखते हैं हमारे कितने स्टॉक्स में सेटअप काम किया, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमारे किस किस स्टॉक्स में हमारी एंट्री बनी और उसमें हमने क्या क्या किया था। ठीक है, तो अपना खोल देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो इधर पे नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। अडानी इंटरप्राइजेस में एंट्री बनी, बट कितने बजे? 1 बजे के आसपास बनी। नो एंट्री। यहाँ पे भी नो एंट्री, 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 नो एंट्री। यहाँ तो बनी नहीं एंट्री भाई, एक्सिस बैंक में इतना नीचे आके तो नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। यहाँ पे तो नो एंट्री 0.95% का एसएल था। नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। रुक जाओ, इधर पे कुछ एंट्री बन रही है, बट इधर पे कैसा है अगर हम देखेंगे लॉन्ग पोजीशन। इधर पे एसएल हिट होता, ठीक है, देवयानी इंटरनेशनल में 0.5% का ही बैठ रहा था, और ये अच्छा सा था मतलब। और इसमें तो चलो एसएल हिट हो जाता, इसमें कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि एसएल हिट का रीजंस भी हमें, एसएल हिट का वो भी लिखना है हमें कि एसएल में कितना जाता है। ठीक है, एसएल में कितना जाता है, तो 0.5% का ही एसएल था, तो इतना कुछ था नहीं, 0.5। ठीक है, 0.5 का एसएल था। तो इसमें अगर हम लीगा भी देखें तो बढ़िया था, इसमें एसएल हिट होता, ठीक है चलता है। डिक्सन में नो एंट्री, यहाँ नो एंट्री, इधर नो एंट्री, 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 नो एंट्री। यहाँ मेरी एंट्री बन रही थी, 1:3 मिला, पर मैंने पूरा हक दिया था इसमें। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे ट्रेड के समय। नो एंट्री, 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 नो एंट्री। क्योंकि नो एंट्री, क्योंकि उसमें ज़्यादा था। यहाँ हमारी एंट्री बन रही थी, 11:55 के बाद एंट्री हो गई थी, ऑर्डर प्लेस करके रखा था। यहाँ पे 1:3 मिला, ये दो 1:3 मिले थे। अगर मैं देखूँ तो मेरा ऑर्डर प्लेस था यहाँ पे, ठीक है, इधर पे मेरा ऑर्डर प्लेस था। यहाँ पे मेरा एसएल था 0.5% का। यहाँ से 1:2.3 कितना भाई, 1:3 मिल गया था। ठीक है, नो एंट्री, 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 नो एंट्री। यहाँ पे क्यों नहीं एंट्री होगी? क्योंकि यहाँ पे एस एल इसमें बड़ा हुआ 0.87 का है, तो एस एल तो बड़ा है, तो नहीं है। नो एंट्री, 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 नो एंट्री। यहाँ पे नो एंट्री। आज एंट्री बनी हुई किसी में, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। यहाँ पे इस रेस में तो एंट्री नहीं, क्योंकि नीचे चला गया तो एंट्री बनती नहीं है हमारी वहाँ, चाहे कितना भी ऊपर जान दो। नो एंट्री, ठीक है, नो एंट्री। आज सिर्फ हमारा एक में एसएल हिट हुआ, और दो में 1:3 थे, और दो 1:3 कैप्चर भी हुए थे, पर हमने बहुत गलती कर दी। ठीक है, तो अभी हम स्टॉक्स में जंप करते हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले ऑर्डर बुक खोलते हैं। ठीक है, तो मैंने के एन आर कंस्ट्रक्शंस में मैंने प्लेस करके रखा था, वहाँ मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, के एन आर कंस्ट्रक्शंस पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जितने मैंने फ़िल्टर आउट किए थे उसको निकालते हैं, और के एन आर कंस्ट्रक्शंस
किधर था, ये था, नहीं ये कि ना, ये रखे यार कंस्ट्रक्शन। तो इसमें क्या हुआ, इसमें मेरा एस एल कितना बढ़ रहा था, 0.5% का एस एल, ठीक है, परफेक्ट 0.5% का एस एल था। और यहाँ पे मेरा ब्रेकआउट था, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था, ठीक है, पहले ये हुआ, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट भी था, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था। और अ, I didn't catch that. Could you try again? फिर ये केनार कंस्ट्रक्शंस में एंट्री हुई, और यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मतलब कैसे, देखो ये पूरा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है। फिर लीगा देखते हैं, इसमें लीगा कैसा था, लीगा भी बहुत थिन था। और लीगा कब से थिन आ रहा है, 2 दिन से थिन आ रहा है, ठीक है। लीगा थिन था मेन, तो लीगा से हमें चेक मिल गया, ठीक है, चल लीगा सही था। स्ट्रॉन्ग एंट्री मिली, 0.5% का हुआ, यहाँ मेरे एंट्री एग्जीक्यूट हो गई, ये आया, ये इधर तक गया, ठीक है। जो भी 1:2 गया अपना, तो 1:3 टारगेट है। ये वापस गया, कॉस्ट टू कॉस्ट पे आया, कॉस्ट टू कॉस्ट पे जाने के बाद फिर ये गया 1:3 देने के लिए, 1:4 दिया, 1:4 के बाद 1:4.46 दिया, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली हमारा भी टारगेट का कुछ फिक्स ही नहीं है, तो फिर इसमें क्या हुआ, ये ऊपर गया, यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे स्ट्रक्चर बना के ये नीचे आ गया, और उसके बाद थोड़ा नीचे आता ही रहा, और लास्ट में हमने इसको बुक किया यहाँ पे, वही, मतलब वही 1:0.6 जो भी है, तो हमने लास्ट में इसको यहाँ पे बुक किया, ठीक है। और ये क्यों हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली टारगेट फिक्स नहीं है, और बहुत बार बोलने के बावजूद भी, अपने मेरे दोस्त बहुत बहुत 10 बार बोलने के बावजूद भी मैंने नहीं किया, मेरी गलती है वो, नहीं किया है। पर टारगेट का फिक्स करेंगे, क्योंकि इस मंथ का डेटा चाहिए, क्योंकि इस मंथ में मेरे साथ ऐसा हुआ है, और मेरे पिछले मंथ में कम हुआ था, ठीक है। तो मतलब क्योंकि टारगेट का कब पता चलेगा मेरे को टारगेट मिल रहा है, जब मेरे को टारगेट वो मिल रहा होगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट मंथ मेरा क्या था, लास्ट मंथ मेरा क्या था कि मुझे टारगेट इतने मिल ही नहीं रहे थे, क्योंकि मेरी गलतियाँ ही, वो मेरा बार बार एस एल हिट हो रहा था, एस एल हिट हो रहा था। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे को अभी इस मंथ में टारगेट मेरे मिले, ठीक है, पिछले मंथ में मेरे कुछ कुछ टारगेट मिले, तो मैं पूरा कलेक्टिवली डेटा लेके और उसमें कैलकुलेट करूंगा कि भाई टारगेट में कितना हो रहा है। तो इस मंथ के एंड में हम लोग टारगेट डिसाइड कर लेंगे क्या है, तब तक के लिए हम लोग 319 पे ही एग्जिट मारेंगे, जो हम करते हुए आए हैं अभी तक 2 महीने से जो किया है, 319 पे एग्जिट मारेंगे। और अभी टारगेट कुछ नहीं है, इसलिए ये मिस हुआ तो ठीक है भाई, अभी ऐसा लगा कि हाँ चल ठीक है यार, मिस हो गया, थोड़ा ख़राब लगता है। और तो ये तो ठीक है, मिस हो गया, साइकोलॉजी असली में दूसरे दूसरे ट्रेड की वजह से ख़राब हुई थी। पर इसमें मुझे पता थी कि ये नीचे आ गया, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा जो फिक्सिंग है टारगेट, तो ये आज नहीं तो कल होना ही था, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ पहले भी हो चुकी है कि भाई टारगेट से ऊपर जाके नीचे आ जाए, क्योंकि मेरे दोस्त ने बोला था कि भाई ये टारगेट से तेरे से जाना चाहिए, ऐसे जब पता चलेगा, तो मुझे पता था भाई ये होगा, और ये हो भी गया। और वही अभी 319 पे ही लेके चलेंगे, अभी जब तक ये मंथ एंड नहीं आता है, और ये मंथ एंड तक 319 पे एग्जिट मारेंगे, और कुछ नहीं है दिक्कत। और हम लोग इस मंथ के एंड तक डिसाइड, फिर इसके बाद डेटा निकालेंगे, पूरा टारगेट फिक्स कर देंगे कि ये टारगेट पे लेके चलना है, और यहाँ टारगेट पे हम लोग एग्जिट मारेंगे, ठीक है। तो हमारा टारगेट का ये फिक्स, मतलब वो फिक्स करेंगे मंथ एंड पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, आज वही हुआ, एंट्री सही थी, एस भी सही लगाया था, ठीक है। ये 1:4 तक गया, 1:4.6 तक गया, उसके बाद तेज़ी से ये नीचे आ गया, और ये नॉर्मल, इसमें कुछ नहीं वो हुआ, ठीक है। और इसमें ये रहा के एन आर कंस्ट्रक्शंस में, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया था 244.90 पे, ठीक है, 244.90 पे एग्जीक्यूट हो गया था, और फिर इधर गया, और ये एग्ज़िट मारा यहाँ पे, इस पे एग्ज़िट, ये एंट्री, और ये एग्ज़िट, ठीक है। और इसमें पोजीशन कितना है कंस्ट्रक्शन में, 45 रुपीज़, 45.90 रुपीज़ इसमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा हमारा था ये लाइन इंडिया, लाइन इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इसमें क्या हुआ, अभी इसमें क्या हुआ, अब ये मुझे स्ट्रॉन्ग सेटअप क्यों लग रहा था, ठीक है। लीगा खोलता हूँ, लीगा थिन ही है, ठीक है, थिन ही है, मतलब अभी उस इतना मेरे थिन पे ही आता है ये, अगर ये देखा जाए ऐसे, तो ये थिन पे ही आता है, तो लीगा थिन है। पर ये क्या था, ये कंटिन्यूस, अभी कंटिन्यूस रेड कैंडल बन रही है बैक टू बैक। जब कंटिन्यूस रेड कैंडल बनती है तो कंटिन्यूस ग्रीन तो नहीं आ सकती, ठीक है। और कंटिन्यूस रेड कैंडल बन रही थी, ब्रेकआउट बहुत स्ट्रांग हुआ था, और रिजेक्शंस, ये इतना रिजेक्शन में काउंट नहीं होता हमारा, क्योंकि ये जो रेड बन गई थी, तभी मुझे लग गया था कंसोलिडेट हो रहा था इधर, तो मैंने इसको थोड़ा नीचे प्लेस किया था, डायरेक्ट इधर पे, एच पे नहीं। मैं दिखाता हूँ अपना, मेरा जो ऑर्डर कैंसिल हुआ था, ऑर्डर्स लाइन इंडिया पे, लाइन इंडिया पे कंप्लीट 401 पे हुआ था, ठीक है। और नहीं, चल वो दिख नहीं रहा यहाँ पे भी, क्योंकि मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया था। तो फिर यहाँ पे मेरा, मैंने इसको थोड़ा मैंने कहा रखा था, पता है क्या, 44,
10 पॉइंट इतना, ठीक है, कि थोड़ा यहाँ रखा था कि यहाँ एग्जीक्यूट हो, तो यहाँ एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं था, यहाँ जाके ये यहाँ से मेरा मिस हुआ, ठीक है। ये मेरा एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ ऑर्डर, पहले तो इसमें पहले ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये चला गया ऑर्डर। फिर बाद में ये क्या हुआ, ये यहाँ से पुल बैक ले रहा था, ठीक है, यहाँ से आया, फिर इसने ये पुल बैक ले रहा था। तो मुझे भाई अभी इतना समझ गया कि भाई जब ये यहाँ से पुल बैक ले रहा है 0.63% का है, ठीक है, और ये यहाँ से पुल बैक ले रहा है, ठीक है, और ये देखो यहाँ से पुल बैक ले, ये मुझे क्लियर इंडिकेट कर गया था कि ये गिरने वाला है। तो मैंने यहाँ पे इसमें 44 यहाँ पे मैंने एंट्री कर दी, कितने पे, 4401 पॉइंट, ये 4401, ठीक है, 4401, ठीक है, यहाँ पे मैंने एंट्री मतलब मैंने यहाँ पे 4401 पॉइंट 01, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एंट्री कर दी थी। और मेरा एसएल मतलब फिर मेरा एसएल तब तक के लिए मेरा एसएल यहाँ शिफ्ट हो गया था, ठीक है, क्योंकि हमारा पुल बैक पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा पुल बैक सही था, मेरा 0.19 आ रहा था, एकदम परफेक्ट आ रहा था, कैपिटल इतना था नहीं, मतलब उतना ज़्यादा होता नहीं, बट मेरा एसएल सही आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे ले लिया नॉर्मल 4 क्वांटिटी सही। बाद में मैंने देखो यहाँ पे ऐड भी किया है, 2 क्वांटिटी ऐड की, पर ऑब्वियसली मेरे पास कैपिटल था ही नहीं, तो ठीक है, मैंने यहाँ पे एंट्री मार दी। और एंट्री मारने के बाद ये फिर ये डायरेक्ट नीचे क्या हो गया, गैप डाउन खुल गया इधर से, यहाँ नीचे गया, नीचे गया, जब ये यहाँ पहुँच गया, अभी मैं गया था ऑफिस, ठीक है, ऑफिस गया था मैं, नॉर्मल मीट हुई, मैं ऐसे ही था, फिर मैं देखा यार मेरा एसएल लगाना रह गया है, मैं उसको एसएल लगा देता हूँ, क्योंकि चार्ट में देख रहा था एसएल रह गया था मेरा, क्योंकि मैं तब ट्रैवल कर रहा था। तो फिर मैं आया, फिर मैं एसएल लगाने आया, एसएल में देखा कि चल अभी गैप डाउन खुल चुका है, तो इसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे डाल देता हूँ। अभी ना मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट फिक्स किया है, मेरा हमेशा क्या रहता है, एसएल डालो या फिर टारगेट ले जाओ, नहीं तो फिर एसएल या टारगेट, दोनों में से एक रहता है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने यहाँ प्लेस कर दिया था, कहाँ पे प्लेस किया था मैंने, लाइन इंडिया को 4401.25 पे, ठीक है, 4401.45 है ना, 4401 पॉइंट, देखो इधर पे हुआ था, ठीक है। अभी मैंने यहाँ ऑर्डर प्लेस किया है, ठीक है, यहाँ ऑर्डर प्लेस किया है, पर मार्केट यहाँ तक गया ही नहीं है, ठीक है, मार्केट यहाँ तक गया ही नहीं है 4401 में। अभी ऑब्वियसली अभी मैं क्यों उसमें हो गया, क्योंकि अभी यहाँ गया होगा, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में थोड़ा गलत दिखाता है। लाइन इंडिया खोलता हूँ, ठीक है, लाइन इंडिया चार्ट, लाइन इंडिया देखूँ तो 4401, 5 मिनट्स, .25, देखो मैंने इधर पे ऐसे लगा दिया था, ठीक है, 4401.25। बट अभी क्या हुआ इसमें, ठीक है, यहाँ पे मेरा पहुंचा ही नहीं, मार्केट गया नहीं, देखो अभी ट्रेडिंग व्यू पे भी गलत नहीं है, सेम ही है, ठीक है, ये कितने तक गया है, 4399, 4399, 4399 तक गया, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, अभी मार्केट वहाँ पहुंचा ही नहीं है, मार्केट ने वो टच किया ही नहीं है, वहाँ टच किया ही नहीं, और वहाँ वो टच किया नहीं, मेरा ऐसे सिस्टम मतलब वो हिट कर दिया उसने डायरेक्टली, यहाँ पे हिट कर दिया, और उसके बाद डायरेक्टली तेज़ी से नीचे गया, और इसने हमारा टारगेट इजीली हिट कर दिया, ठीक है। तो अभी मेरी साइकोलॉजी क्यों ख़राब हो गई, क्योंकि मैं तब से चार्ट देख रहा था, मैंने पीएनएल देखा ही नहीं, यहाँ तक पहुँच गया, तो मैं बोला भाई सही है, मेरा भी सही चल रहा होगा, क्योंकि अभी तो ये इधर पे आया ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आया ही नहीं, तो सही चल रहा होगा। तो मैंने जाके देखा तो भाई वो एग्जिट हो गया, ठीक है, एग्जिट हो गया। तो फिर अभी मेरी साइकोलॉजी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए थी, बट अभी ऐसा हो गया कि मुझे लगने लग गया कि यार ये कैसे एग्जिट हो गया, ऐसा मिस हो गया, टारगेट मिस हो गया, ऐसे टारगेट हमेशा थोड़ी ऐसे मिस होता है। और फिर मुझे ऐसे ऐसे लगने लग गया कि भाई क्यों फिर मैंने शायद ये मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट पे रखना नहीं चाहिए था, या एसएल रखा है या वो, क्योंकि जब मेरा ट्रेल का डिसाइड ही नहीं हुआ है तो मैंने क्यों ट्रेल का डाला है, ये सोचने लग गया कि भाई मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट ही क्यों डाला है। पर ये असली में कॉस्ट टू कॉस्ट भी इसने टच नहीं किया, सिस्टम मतलब वही इस पे सिस्टम का फॉल्ट हो गया। सिस्टम क्या, मेरा फॉल्ट क्या था इसमें, मेरा फॉल्ट था मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट पे डाला है, जबकि मुझे जो एसएल पे डालना चाहिए था, ठीक है, वहाँ पे मेरा लॉस लेके जाऊँगा तो वहाँ से एसएल डालूंगा। पर यहाँ पे पहला मेरा गलती है, मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट पे डाला, दूसरा सिस्टम का गलती है कि वो पहुँचा ही नहीं उधर, फिर भी मेरी ट्रेड पे एग्जिट हो गई है, ठीक है, ट्रेड पे एग्जिट हो गई है, और मेरा एग्जिट जाने के बाद उसने ईजिली हमारा टारगेट दे दिया, ठीक है, ईजिली टारगेट दे दिया, और हमें ईजिली उसमें टारगेट मिल भी गया। तो ये
यहाँ हो गया, और इसमें हमने ऑब्वियसली यहाँ पे पोजीशन देखेंगे तो 0.95 के लॉस में बुक किया, तो वो हुआ हमारा। तो वही है, आज मेरा कैसा हुआ, आज साइकोलॉजी क्रॉस, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट सही था, साइकोलॉजी तो पूरी क्रॉस। क्यों क्रॉस? कि भाई अगर मैंने मतलब सबसे पहले अगर मेरा जब फिक्स ही नहीं है तो मैंने क्यों कॉस्ट टू कॉस्ट पर डाला, पहला। दूसरा, अगर ठीक है उसने मेरा सिस्टम का फॉल्ट है तो ठीक है, सिस्टम का फॉल्ट है, एक्सेप्टेड, कौन सा इतना वो है, तो सिस्टम का फॉल्ट है तो रहने दो। बट नहीं, फिर बाद में साइकोलॉजी पूरी फक्ड अप हो गई, तो कोई बात नहीं, थोड़ा वैसा फील हो रहा था, कोई बात नहीं, वापस से कल आएंगे, वो होगा। और इस बार ये कुछ नहीं करेंगे, बराबर एसएल ले जाएंगे, या फिर टारगेट तक रखेंगे, ठीक है, 319 का जो भी रहेगा, और जो भी टारगेट रहेगा अपने हिसाब से देखने का है। तो अभी क्योंकि टारगेट का फिक्स नहीं है, इस मंथ के एंड तक फिक्स होगा टारगेट का जो भी है, बट ऐसे लेके जाएंगे या वो लेके जाएंगे, ये ट्रेल वाला नहीं करेंगे, और सिस्टम का गलती हुआ तो भी इफेक्ट नहीं होना, मतलब वो नहीं करेंगे, अभी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं होगा, इफेक्ट हो भी सकता है, होगा मतलब ऐसा, पर उसको उस समय हम लोग निगलेक्ट करेंगे। क्या बोला था कि व्हेन अ ट्रेडर इज दिस, तो उसमें क्या था, वो एक था कि व्हेन ट्रेडर मेक्स अ मिस्टेक ही क्लियर्स हिज हेड एंड कम्स बैक विद द सॉल्यूशन। तो हम लोग वही, ठीक है, आज पूरा गड़बड़ हुआ, साइकोलॉजी क्रॉस हुई, अब से ये भी नहीं होगा, कल से ये गलती नहीं होगी, ठीक है।